मैं क्यों राधा क्यों गोरी मैं क्यों आज यशोदा भैया कह रही है कि तू नहीं सुधरो तो तेरे कुछ नहीं होगा। अब तो एक दिन गोपियां भगवान कृष्ण से मिली और कहने लगी कि हे केशव, हे कन्हैया, हमको क्षमा कर दो, अब तुम कुछ भी करना, हम शिकायत नहीं करेंगे। फिर चालू हो गई। एक गोपी शिकायत करने के लिए मैया के पास फिर भी पहुंच गई। तो यशोदा मैया कहने लगी कि देख, मैं तेरी बात को विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि तुम झूठ बोलती हो, और अगर तुझे सही साबित करना तो मुझे पकड़ के ले। और कन्हैया ने जैसे ही निकलते हुए देखा, मैया से शिकायत करते हुए देखा, तो कन्हैया मन ही मन कह रहे तू ही देखनी है, आज चिंता मत कर, तू ही देखनी है। और देख जे लग जाए आप तेरे घर माथा खाऊंगा, तेरे घर को आज वो माथा खान होए। तो गोपी कितनी चतुर निकली मालूम है, कितनी चतुर थी कि पाने नीचे से छीके पे मटकी टाक दी और पावे को घंटी लगा दी। घंटी लगा दी कि जैसे कन्हैया जा छीके पे चढ़ेगो और मटकी की छुएगो, तैसे घंटी बज जाएगी, और जैसे घंटी बजेगी और मैं जाकू पकड़ लूंगी। और खुद जाके छुप गई। कन्हैया जी जैसे वाके घर पहुंचे अपनी मंडली के साथ, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक ऐसे चढ़ गए, सबके ऊपर कन्हैया पहुंचे। और जैसे ही घंटी को देखो तो कन्हैया कहने लगे अरे घंटी, घंटी तो किस समय है तू बजियो मती, घंटी तो को किस समय है तू बजियो मती। अब तो भगवान कन्हैया ने माखन खिलाना चालू किया, अपने हाथ से ऐसे निकालते हैं और नीचे सप्लाई करते हैं। सभी सगा माखन खा रहे हैं, और जब सबने खा लिया कन्हैया कहने लगे कि लाला सबने खा लो का? हाँ सबने खा लो खा। और जैसे खाए को नंबर लगाए और तुरंत घंटी बजी वो स्टार्ट है, घंटी बजी वो स्टार्ट रह गई। और जैसे घंटी बजी गोपी बोली का आ रही उतारी के अब कहाँ जावे वो, अब कहाँ जावे वो। तो नीचे वाले जितने हथकाए सका निकल के भागे, और आज मेरा कन्हैया राम मसीना नीचे गए। और जैसे गिरो और गोपी ने आके हाथ पकड़ लो, आज तेरी मैया कहती थी ना पकड़ के दिखाओ, तो आज मैं बताऊंगी कि देख लीजिए रोती कुमार। भगवान कन्हैया कह रहे गोपी कि अब तू मैया तेरी शिकायत करे कि मानेगी कि नहीं मानूंगी। अरे जब भी शिकायत करने के लिए जाती थी तो न कहती कि पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। तो गोपी तेने को पकड़ तो लियो, पर 1 मिनट रुक जा, मुझे घंटी से बात कर लूंगा, मुझे घंटी से बात कर। भगवान कन्हैया बोले चोरी घंटी तू ये बता, मैंने तो ते मना कर दी कि तू बजियो मत, और फिर मेरे जितने सकन ने माखन खायो तब तू नहीं बजी, और जैसे ही मैंने कहा फिर तू क्यों बजी, फिर क्यों बजी। घंटी बोली कि प्रभु जा में मेरो दोष सुना, जा में मेरो दोष सुना है। जब भी तुम्हारा भोग लगत है तो मुख तो बजनो पड़तो है, जब भी तुम्हारा भोग लगता है तो मुख तो बजनो। मैं तो अपनो कर्तव्य पूरा कर रही, कहते ने तो कर्तव्य पूरा कर लो, लेकिन अब मेरी हड्डी पसली टूटेगी तब कौन को पूरा होगा। कि प्रभु जिद तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, मैंने तुम्हें तो कही कि चोरी करी है। आज जैसे ही गोपी पकड़ के चल रही है, लेकिन एक चीज और बताऊं, जो भगवान कन्हैया की मंडली इतना ही बामे मंडली में बाको जो आदमी बा गोपी का पति शामिल हो, उन्हीं की मंडली में रहते हुए आज लंबो सो घूमट मार के चल रही है। भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ के चल रही, करी कचरे दारी के आज तेरी हड्डी पसली मैनू न उतरवाई तो मेरो नाम ना है।
आज आधे से रास्ते पर पहुंची, भगवान कन्हैया कहने लगे कि गोपी रुक जा, जो घूंघट पड़ रहा ना बाकी लंबो सो के रुक जा, खड़ी हो क्या बात है कि गोपी तू मोको एक बात बता, तू मोको एक बात बता कि तेरी शादी कितने साल है? तेरी शादी कितने साल है गई? गोपी बोली कभी 1 साल पूरी ना भाई। अच्छा तो 1 साल पूरी ना भाई के ना भाई, तो तुझे बता गोपी बोल तो बालक कितने हैं? तेरी शादी कितने दिन आएगा? 1 साल पूरी ना भाई तो बालक कितने? एकदम बोली तू लाला बाबरा बिल्कुल ये भी 1 साल शादी है ना तो बालक का मैं फिर पियर ले 4-5 कि नाना मैं यही तो देख रहा हूँ कि तेरे बालक ना ताय से तो दूसरे बालक को दर्द महसूस ना है ना ते है जाएंगे तब मारे पड़ेगी कि जाकी फटी न हो भाई और बुका जाना पीर पड़ना ते है जाएंगे तब तो मारे पड़ेगी कि बाल बच्चा ने दर्द कैसे होते। अरे तू इतनी जबरदस्त है, काम है छोटा सा हूँ, कितनी मेरी कोमल सी कलाई है और तेरे इतने जोर से पकड़ी है कि लग रही है दर्द के मैं टूटी जा रही है। और जैसे बाने गई कन्हैया ने कही ना कि दर्द के माय टूटी जा रही है, सोई पट सीना बाने छोड़ दी। अरे लाला वो पे गलती है गई कि देख मैं तो तुझे ना कह रहा तुम वो छोड़ दे नहीं पकड़, मैं जे कह रहा देख जा तेरे जोर से पकड़ो जा, मैं वो दर्द है होते तू जा हाथ को छोड़ के मेरे को जा को पकड़ ले। मैं कहा नहीं थोड़ी कर रहा हूँ और बाने को हाथ छोड़ो और तो कन्हैया ने क्या करो कि बाई के आदमी को हाथ बाई के हाथ में पकड़ा दो। कुछ अब रास्ता में चली जा रही है, गाड़ी दे जा रही है, इधर भगवान कन्हैया पीछे के दरवाजे से घुसे और बोले कि मैया आज मेरी डेरी आके लहक रही है और आज मुझे लग रही है देख सवेरे तेरे घर में ते बाहर तो ना गयो ना गयो मेरे लाला क्यों ना गयो और आज वो देख कैसी लग रही है कि कोई गोपी मेरी झूठी शिकायत करके आए भी बागी है, वो लग रही है ऐसी। यशोदा मैया कहने लगी कि आम तदारी के बाकी मैंने फरिया नहीं फाड़ी तो मेरा नाम यशोदा ना है, आम तो चिंता मत करना। और तो जो चिल्लाती रही अरे यशोदा मैया देख तू नौकती को पकड़ के दिखा आप तेरे लाला को मैं पकड़ के लाई हूँ। यशोदा मैया कहीं जोरे पास आया तब तो देख और आज जैसे पास आई कि देख जब हम तुझसे शिकायत करने के टाइम आवते तूने गति के पकड़ के दिखाओ आज तेरे लाला को पकड़ के दिखा लेके आई हूँ मुझे समार। यशोदा मैया कहने लगी पहले पहले जा कोहड़े को तो खोल के दे, पहले जा घूंघट को ऊपर कर, घूंघट को ऊपर कर। और जैसे मैंने घूंघट उठाया तो देखे तो बाई के हस्बैंड को हाथ बाई के हाथ और जैसे देखे अरे देखे तो सही कि मेरा लाला का तेरा ये कसम है। और जैसे कही अब तो बाने ऐसे हाथ रखो और बोली कि तुम्हारे को ठेला मोटर नहीं मिले तुम्हें मर भी मिले। अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी सबरी मेहनत पे तुमने पानी फेर दो बिल्कुल जा कुआ में तो करो। और यशोदा मैया बोली कि ऐसी शिकायत झूठी लेके अब दोबारा आई ना तो तेरी भैया फाड़ दूंगी तो टांगे तोड़ जा। और यशोदा मैया के पीछे से कन्हैया ने करे और बोले कि ले वो भी और नहीं की। और लेकिन ऐसी ऐसी लीला की भगवान ने। एक दिन भगवान कन्हैया कहने लगे मैया देख हमारे सभी सखा गाय चराने के लिए जाते हैं, हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। यशोदा मैया कहने लाना तू भी छोटो है अभी गाय चराए ला कराए कि ना मैया हम तो जाऊंगा। तो आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैया ने पूजन किया है और पूजन करने के बाद गाय के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सखाओं के साथ गैया चराने के लिए जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय गैया कैसी है छोटी छोटी और छोटे छोटे ही ग्वाल है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे
गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे काली काली गैया गोरे गोरे द्वार 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल छोटे तो मेरो मदन गोपाल गणेश राधे आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार 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 ओ बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार छोटे तो मेरो मदन गोपाल सभी सारी बजाते मेरे साथ में गाएंगे अरे दूध पीने गैया घास खाने ग्वाल कितना ध्यान है दोबारा बोलना यही तो देख रहे में कौन कौन को दिमाग दिमाग काम कर लो है दास खाने गैया दूध पीने ग्वाल घास खावे गैया दूध पीने द्वार ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल खावे मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे द्वार छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बेली मुस्कुराते मैया सुन मेरे प्यारे बोली मुस्कुराते गैया सुन मेरे प्यारे बेली मुस्कुराते मैया सुन मेरे प्यारे गोरी गोरी रात जाके नैनी कचरारे काले ने नवाली काले ने नवाली बेटा तुम्हारा इसलिए काढ़ा यशोमती मैया के तोरे बजवाला दादा को गोरी मेरे क्यों आया दादा को गोरी जय श्री राधे
मैया ललन को बताया आधी 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 रात में तू आया, रात में तू आया राधा को मेरी मैं क्यों गाया, राधा चौरी मैं क्यों पाया यशोमत मैया से बोले बदलाया, राधा को मेरी मैं क्यों गाया। राधा चौरी मैं क्यों पाया और तू ऐसा हो तो तेरा ब्याह नहीं कोई करेगा। एक तो तू कारो है, एक तो तू कारो है और तू तेरा कारो है। राधा कितनी गोरी है, लघुमती को ऐसे माए गए उन्हें माने पड़ी के चोरी और कत्तो है तो तेरा बिल्कुल ब्याह नहीं होगा, हैं? बिल्कुल ब्याह नहीं होगा। तो कन्हैया कहने लगे एक बात बता भैया, तुमने कारो भयो कैसे हो और राधा इतनी गोरी कैसे है। तो आज कन्हैया जी कहने लगे मैया से, यशोमत मैया से बोल पकड़ के बताओ, ज्यादा पकड़ के बताओगी तो मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। आज यशोदा मैया अब तो उनकी सास कहती है कि चलो तुम घर में काम देखो, देखो कल नई मटकी लेके आई वो फोड़ दी, आज फिर ले भी जाऊंगा, जाओ हमें यशोदा से शिकायत करके हम जा रहे हैं। तो जो नवई बतिया है, नवई गोपी हैं, वो कहती हैं कि अरे तुम बड़ी बड़ी तुम बन जाओ, हम जाएंगे। तो देखिए अपने ही घर में अपनी मटकी फोड़ करके आज भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए गोपियां जाती हैं। यशोदा मैया से शिकायत करती हैं। यशोदा नई नई गोपी थी, उन्होंने क्या किया कि जैसे उनकी सास तो चली जाती है काम करने के लिए और जो भी पानी के बर्तन हैं उठाती हैं अपने आंगन में फोड़ देती है, अपने हाथ से फोड़ देती है। जब उनकी सासें आती हैं कि ये कैसे फूटे, कैसे खाए हो और मटकी को फोड़ो,